अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट की पोलराइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले कि पोलराइजेशन होती क्या है। पोलराइजेशन एक्चुअली लाइट को किसी ख़ास डायरेक्शन में कन्फाइन कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, महदूद कर देना। ठीक है, जैसे अब अगर आप कोई भी बल्ब जो है वो चलाएं तो उसकी डायरेक्शन, उसकी जो लाइट की डायरेक्शन होती है वो तमाम यानी डायरेक्शंस में जाती है। ठीक है, हर डायरेक्शंस में जो है वो उसकी ऑसिलेशन आप कह सकते हैं कि होती है। लेकिन जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसकी जो ऑसिलेशन होती है वो एक ख़ास डायरेक्शन में होती है, इसीलिए उसको जो है वो फिर पोलराइज्ड लाइट का नाम जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे ये जो है वो बल्ब है, तो बल्ब की लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में जा रही है। वो हमें कैसे पता चल रहा है? ये वाले जो आपने एरो के निशान देख रहे हैं, या आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हर यानी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, हर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी किसी ख़ास डायरेक्शन में नहीं है ये। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको पोलराइजेशन इसकी करने के लिए हम इसके आगे एक मटेरियल जो है वो रख देते हैं, एक डिवाइस जो है वो रख देते हैं, जिसको हम उस डिवाइस का हम नाम देते हैं पोलराइज़र। ठीक है, पोलराइज़र। ये पोलराइज़र जो है क्या करता है कि लाइट को तमाम डायरेक्शंस की बजाय किसी एक डायरेक्शन तक जो है वो महदूद कर देता है। ठीक है, यानी तमाम कंपोनेंट जो है वो इसमें से नहीं गुज़र पाएंगे, बल्कि एक ख़ास डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ही इसमें से गुज़र के आगे जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो इसमें से गुज़र के आगे गया है, जो बाकी कंपोनेंट है वो इसने ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह इस पोलराइज़र में से गुज़रने के बाद लाइट जो है वो पोलराइज़ हो गई है, एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो होगी, स्पेसिफिक हो गई है ख़ास डायरेक्शन में, बाकी डायरेक्शन जो है वो पीछे रह गई हैं। पोलराइज़र जो है वो एक ख़ास मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरह की होती है कि तमाम जो ऑसिलेशन या जो तमाम डायरेक्शंस वाली लाइट है उसको आगे नहीं जाने देता, बल्कि एक ख़ास जो कंपोनेंट है उसी को आगे जाने देता है। तो इस पे डिपेंड करता है कि हम पोलराइज़र को जो है वो किस डायरेक्शन से लाइट के जो है वो आगे रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से पोलराइज़र से गुज़रने से पहले लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो फुल इंटेंसिटी थी, लेकिन पोलराइज़र से गुज़रने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली जो लाइट है ये हमारे पास क्या बन गई? पोलराइज़र लाइट या पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये एक ख़ास डायरेक्शन में है, इससे गुज़रने से पहले ये तमाम डायरेक्शंस में जो है वो थी। अब हम थोड़ा सा एक एनिमेशन देखते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि लाइट जो है वो कैसे पोलराइज़ जो है वो होती है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इसका क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 पोलराइज़र हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 पोलराइज़र हैं और दोनों को हमने जो है वो लाइट के आगे रखा है। यानी आप ये देखें कि ये वाली जो जिसमें ये वाले इसमें भी काफ़ी सारे लाइट के कंपोनेंट हैं। देखिए इसमें भी काफ़ी सारे लाइट के कंपोनेंट हैं, आपको नज़र आ रही होगी। लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो देखें आपको वो काफ़ी सारी वेव्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ब्लू भी है, पिंक भी है, येलो भी है। लेकिन जैसे ही एक आप पोलराइज़र आपने आगे रखा तो सिर्फ ब्लू वाला कंपोनेंट जो है वो आगे गया, तो इसको जो है वो हम लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जो है वो कहते हैं। ठीक है, ठीक। और इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वर्टिकल यानी पोलराइज्ड लाइट भी आप इसको कह सकते हैं। वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट कैसे? कि ये देखें, ये वाला जो है वो वाई कंपोनेंट अबव एंड वाई कंपोनेंट बिलो, और ये वाली जो इसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो ये है, यानी ये एक्स वाई प्लेन तक महदूद हो गई है। ठीक है, अप जो है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जा रहा है और बिलो जा रहा है वाई डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन है, बाकी और कोई जो है वो डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसी पोलराइज़र को अगर हम किसी और ओरिएंटेशन से रखेंगे, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करेंगे, तो ये किसी और कंपोनेंट को आगे जाने देगा। यानी अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन इस पोलराइज़र में से गुजरने के बाद ये वर्टिकल कंपोनेंट लाइट का आगे जा रहा है और यहाँ पे ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो आगे जा रहा है। आपको कुछ थोड़ा सा इससे दोनों का फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है कि हर पोलराइज़र जो है वो एक ही तरह की लाइट को आगे नहीं जाने देता, कि आप डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कंपोनेंट को ब्लॉक करता है। यहाँ पे इसने हॉरिजेंटल को ब्लॉक कर दिया लेकिन वर्टिकल को आगे जाने दिया, यहाँ पे इसने वर्टिकल को ब्लॉक कर दिया लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो पास आउट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप पोलराइज़र को किस डायरेक्शन से, किस ओरिएंटेशन से अनपोलराइज्ड लाइट के आगे रखते हैं, तो वो उसके मुताबिक ही जो है वो काम करेगा।
ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये देखें ये वाला जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट को यानी आगे जाने दे रहा है, इसलिए हम इसको वर्टिकल, और इसकी एग्जांपल जो है वो फिर हमने यहाँ पे देखी। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये भी ये देखें ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट को जो है वो आगे जाने दे रहा है, और आगे हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो मिलेगा। इसी तरह से इसको हम, जो पहली वाली हमारे पास लाइट है, इसको हम वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट जो है वो कह सकते हैं, है एक ही डायरेक्शन में, और दूसरी वाली जो है वो लाइट उसको हम हॉरिजेंटली पोलराइज्ड लाइट जो है वो कह सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जो लाइट की पोलराइजेशन है उसकी जो डेफिनेशन या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह की लाइट अनपोलराइज्ड लाइट होती है और किस तरह की लाइट जो है वो पोलराइज्ड लाइट होती है। और जो मटेरियल पोलराइजेशन के लिए हम डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं उसको आप कहा जाता है पोलराइज़र। ठीक है। और इसी तरह से ये जो पोलराइड सन ग्लासेस होते हैं उनका भी काम यही होता है कि वो जो सूरज की रोशनी जो आ रही होती है वो हर डायरेक्शंस में होती है, उसकी फुल इंटेंसिटी होती है। लेकिन पोलराइज़र जो है या पोलराइड सन ग्लासेस में से गुजरने के बाद आपकी आंखों को वो रोशनी उतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही होती, क्योंकि वो उसमें से गुजरने के बाद लाइट जो है वो उसकी एक ख़ास डायरेक्शन वाली लाइट रह जाती है। बाकी लाइट जो है वो पोलराइड सन ग्लासेस जो है वो उनको वहीं पे रोक देते हैं, यानी उनके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ होता है वो उस लाइट को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो इसी तरह से वो फिर हम हमारी आंखों को लाइट की इंटेंसिटी जो है वो तपश जो सूरज की होती है वो हमें कम महसूस जो है वो होती है। ठीक है। तो इससे आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।